नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंगल। बूंदी में शिक्षक संघ अंबेडकर के कार्यक्रम में हरि प्रसाद कांवरिया, सेवानिवृत्त जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, ने समाज के हित में बात रखते हुए कहा। क्या कुछ कहा, देखिए। श्री हरि प्रसाद कांवरिया, जो कि एक बूंदी के समाज सेवी हैं। जो हमारे आदरणीय गुरुजन हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो आज मेरे को आप लोगों ने बुलाया और बोलने का मौका दिया। भाइयों, जैसा कि आपने नाम रखा है बाबा साहब के नाम पे, बाबा साहब की ही देन है जिनके परिणाम स्वरूप आज मुझे ये माई और जुड़ने का मौका मिला है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा तो दहाड़ेगा। आज की स्थिति जो हमारी है वो, क्योंकि उस समय और आज के समय में बहुत अंतर आ गया है। उस टाइम जो आपके जिन शिक्षकों ने हमको पढ़ाया या हमारे पूर्वजों को पढ़ाया, उस टाइम सरकारी स्कूल हुआ करते थे, और जब सरकारी ही स्कूल हुआ करते थे तब वहाँ की स्थिति आपकी और बच्चों की अच्छी थी, सरकार भी ध्यान देती थी। भाइयों, जो एजुकेशन बड़ा है, जो सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उनकी स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती गई है। आप लोग वो शिक्षक हो तो कंपटीशन पास करके और बच्चों को नौकरी लाते हो, बच्चों को शिक्षा देते हो। दूसरी तरफ जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनकी स्थिति में बता दूं आपको कि जो लड़कियां और लड़कियां जिनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन चूंकि वहां दिखावा जाता है और आपके हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको शिक्षा के अलावा, क्योंकि शिक्षक का काम शिक्षा देना है, लेकिन उनको शिक्षा के अलावा कई अन्य तरीके के काम दे दिए गए हैं, जिसमें का मुख्य जो शिक्षा का जो उद्देश्य था वो उस मूल कार्य से वो विचलित हो गया है या उसको विचलित कर दिया गया है। तो मेरा तो यही है कि जैसा कि सब कहते हैं कि देश का और किसी भी शिक्षण संस्थान का या सरकारी कार्यालयों का उद्धार कैसे होगा, तो मेरा तो यही सजेशन है कि समान चिकित्सा और समान शिक्षा देश में अगर लागू कर दी जाए और देश के साथ साथ राज्यों में लागू कर दी जाए, तो आपको और मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और आपकी और जो आपके बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्थिति अपने आप ही सुधर जाएगी। आपको बतला दूँ, यूनिफॉर्म जो दिया जाता है, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिनमें यूनिफॉर्म जो दिया जाता है, उसके पीछे एक ही मकसद रहा था कि पैसे वाले का बेटा और गरीब का बेटा एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहन के आएगा, जिससे उनमें समानता रहेगी। लेकिन वो स्थिति कुछ दिनों तक तो चली, आज भी है, लेकिन जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, क्योंकि उस टाइम की स्कूलें गवर्नमेंट की थी, अब प्राइवेट हो गई, तो हमारे जो बच्चे हैं जैसे ही प्राइवेट स्कूलों में जाने लगे और प्राइवेट स्कूलों का रुख किया, तो जो सरकारी संस्थाएं हैं उनकी स्थिति बदलती गई। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि अगर कलेक्टर का बच्चा भी, एसपी का बच्चा भी, डीजे का बच्चा भी, और जितने भी पीएचडी, आरएससी भी, जितने भी सर्वोच्च पद हैं, उनके बच्चे भी अगर सरकारी स्कूलों में जाएंगे और समान शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो उन स्कूलों की स्थिति, चूँकि कलेक्टर का बच्चा जा रहा है, एसपी का बच्चा जा रहा है, वो समस्याएं वहाँ जाके बतलाएंगे, तो अपने आप ही स्कूलों की स्थिति सुधर जाएगी। मैं आपको, क्योंकि मंच तो आपका है, क्योंकि स्थिति हमारी आज की स्थिति थी,
जितना अन्य बातों पर खर्चा किया जा रहा है, जितना अन्य संस्थाओं पर खर्चा किया जा रहा है, और जो मूल संस्था है, जो बच्चों की जो शिक्षा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, यही इस देश का दुर्भाग्य है। मेरे को कहने में कतई परहेज नहीं, जिस देश में मंदिरों की छत सोने से सजी हो और जहाँ शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षण संस्थाओं की स्थिति जो आपको और हमको पता है कि बच्चों की जान लेके निपटती हो, तो मैं इस सरकार को, चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या सभी की हो, जो हमारे जो शिक्षण भवन है, जो हमारी पाठशालाएं हैं, उनका इन लोगों को निरीक्षण करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले जो झालावाड़ में हुआ, आप सोचिएगा कि कितना दर्दनाक वो दुर्घटना थी, और हम जो अपनी ही उस तरीके से बात कर रहे हैं। मैं वहीं पहुंच रहा था। आज भी मैं, क्योंकि बूंदी का निवासी हूँ, बूंदी में ही रहता हूँ, और बूंदी में मैंने 18 साल सर्विस की है। उसके बाद कोटा, चित्तौड़ और जॉइंट डायरेक्टर अजमेर संभाग से मैं रिटायर हुआ हूँ। आपको और हमको सोचना ये है कि हमें चिंता मानव की, बच्चों की पहले करनी चाहिए या पशुओं की। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, शिक्षण संस्थाओं की तरफ ध्यान कम और जानवरों की तरफ ज़्यादा जा रहा है। आप रामगढ़ अभ्यारण्य ले लीजिए या बूंदी की दशा देख लीजिए। बूंदी के आधा किलोमीटर क्षेत्र पे 500 मीटर पे, इसी पे मीरा गेट से आप जाओगे तो 3 गौशालाएं बना रखी है इन्होंने। उसके अलावा बूंदी के बाहर जाओगे तो कम से कम 10 और 15 मिल जाएगी, जो 10-10 और 15-15 बीघा में फैली हुई है, लेकिन जानवर यही हैं और खर्चा उन पे किया जा रहा है। जबकि वही शिक्षण संस्थाएं जहाँ छत टपक रही है, वह किसी का ध्यान नहीं है। तो मेरा तो यही है कि इस देश का विकास शिक्षा से ही होगा, और शिक्षा कौन देता है? आप लोग ही देते हो। आप लोगों ने ही हमें पढ़ाया, उसी का ये परिणाम है कि हम आज यहाँ पढ़ लिख कर यहाँ आए। मैं भी शुरू से लेकर लास्ट तक सरकारी स्कूलों में ही पढ़ा हूँ, और सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है उसकी तरफ किसी का ध्यान ज़्यादा जा नहीं रहा है। मेरा तो आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि आप लोग जो पढ़ाते हो, ये आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चे आते हैं उनको आप बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा दें। आप लोगों की समस्या, क्योंकि मेरे को तो अब इस तरीके की कोई वो है नहीं अनुभव, भाई समस्या ही समस्या है टीचर के सामने, उसको पढ़ाने से कम, और जनगणना से लेके मतगणना तक और मतदान तक और सब में कामों में इनको लगा रखा है, BLO से लेके लास्ट तक। तो मेरा तो यही है सरकार से और आप लोगों की जो प्रशासन है कि जो शिक्षक है उससे शिक्षा का ही काम लिया जाए, और अन्य जो संस्थाएं हैं इसकी अलग संस्थाएं बना दे, उनको ये काम दे दिया जाए जिससे शिक्षक अपना काम अच्छे ढंग से कर सके। मेरा तो पुनः आग्रह है सरकार से कि शिक्षा और चिकित्सा अगर समान रूप से कर दी तो जो लोग बात कहते हैं, जैसा कि आपने कहा कि बाबा साहब के नाम से आपने रखा है कि रिजर्वेशन, इसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा लाइन बराबर की खींच ले कि हमारे बच्चे और जो अन्य बच्चे हैं उनको एक ही लाइन में बिठाएं, एक ही स्कूल में पढ़ाएं, और फिर जो कंपटीशन की बात आए हम सब करने के लिए तैयार हैं। वही बात चिकित्सा की है, बात हम अपनी करते हैं, हमारे लिए सरकारी हॉस्पिटल है, और जितने भी मंत्री हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो विदेशों में इलाज कराएंगे। अगर ये भी उन्हीं सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना चालू करेंगे तो इस हॉस्पिटल्स की भी स्थिति सुधर जाएगी। तो मेरा तो ये समान शिक्षा और समान चिकित्सा अगर देश में लागू हो गई तो देश का उद्धार हो जाएगा, आपका हमारा उद्धार हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए संघ का। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।